ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 75 है। 7वें अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। प्रसंग है गुणों का। द्रव्य और कर्म के बारे में पीछे बता चुके हैं। गुणों के स्वरूप को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो गुणों के स्वरूप को बताते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 द्रव्यों के गुणों को स्पष्ट किया है कि द्रव्य अनित्य है तो उसके गुण भी अनित्य होते हैं। द्रव्य नित्य है तो उसके गुण भी नित्य होते हैं। ये बताते हुए जल, अग्नि, वायु, इन 3 द्रव्यों के गुणों को नित्य बताया है, क्योंकि द्रव्य नित्य होने से। पृथ्वी नित्य होते हुए भी उसके गुण कुछ विशेष रूप से अंतर को पाकर के अनित्य बन जाते हैं। वो अंतर क्या है? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है जिसको पकाया जाता है, जिसको पकाते हैं, और पृथ्वी को पकाने से उसके गुणों में परिवर्तन होता है। और ये सभी को स्पष्ट है कि जो भी वस्तु पकती है उसके गुणों में परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तित गुण आए हैं वो उसी द्रव्य के हैं या अन्य द्रव्यों का संयोग भी है। तो ये स्वाभाविक है कि पृथ्वी के अंदर जब नए गुण उत्पन्न होते हैं तो सारे के सारे गुण उनके नहीं होते हैं, क्योंकि पकाया जो जा रहा है अग्नि के संयोग से, तो अग्नि का गुण भी उसमें आता है। इसलिए पाकज गुण कहते हैं, यानी पकने पर जो उत्पन्न गुण होते हैं, किसी वस्तु को पकाने के बाद जो गुण उत्पन्न होते हैं उन गुणों को पाकज गुण कहते हैं, अर्थात पकाने से उत्पन्न होने वाले गुण, उसको पाकज गुण कहते हैं। तो पाकज गुणों के कारण से पृथ्वी के नित्य होते हुए भी उसके गुण जो है अनित्य होते हैं। तो वो जो अनित्य होते हैं, नित्य पदार्थ में जो गुण देखेंगे तो वो तो नित्य रहेंगे, लेकिन नित्य पदार्थों के गुणों को जब अनित्य पदार्थों में देखेंगे तो वहाँ परिवर्तन होगा। तो वही बात पीछे बताई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 221। 221 पृष्ठ संख्या में 7वां सूत्र प्रारंभ होगा। उसकी भूमिका दी है, उसको समझने का प्रयत्न करना। कथम पृथिव्याम एव रूपादि गुणानां पाकजत्वं कारण गुणपूर्वकं येन नित्यायाः पृथिव्याः रूपादयो गुणा अनित्या स्युः। कथम, ये प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए कथम शब्द आया। क्यों, ऐसा क्यों? पृथिव्याम एव रूपादि गुणानां, पृथ्वी में ही रूपादि गुणों का पाकजत्व है। पृथ्वी में ही क्यों रूपादि गुणों का पाकजत्व है? और वो भी कारण गुण पूर्वकम, कारणों के गुणों के अनुसार ही होता है। ये न, जिससे नित्यायाः पृथिव्याः, नित्य पृथ्वी के रूपादयो गुणा, रूपादि जो गुण हैं वो अनित्याः स्युः, वो अनित्य कैसे हो जाएंगे? कथम न अन्यत्र अबादिषु अपि रूपादि गुणानां पाकजत्वं कारण गुण पूर्वकं स्वीक्रियते।
पृथ्वी के ही गुणों को पाकज गुण बता करके उनको अनित्य सिद्ध कर रहे हो, तो कथम क्यों ना, कथम न अन्यत्र अबादिषु अपि, कथम न अन्यत्र, क्यों ना अन्य वस्तुओं में, किसमें, अबादिषु अपि, जल अग्नि वायु में भी जो उसके रूपादि गुण हैं उनको भी पाकजत्वम, वो भी पाकज गुण क्यों नहीं मानते आप? केवल पृथ्वी के क्यों मानते हैं? कारण गुण पूर्वकम स्वीक्रियते, उनको भी कारण गुण पूर्वक ही स्वीकार करो। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सार ये है, पृथ्वी के ही गुणों को पाकज गुण मानते हो, जल अग्नि वायु के गुणों को क्यों नहीं पाकज गुण मानते हो? क्योंकि अग्नि का संयोग पृथ्वी में भी होता है, अग्नि का संयोग जल में भी होता है, अग्नि का संयोग वायु में भी होता है, पर पृथ्वी के ही गुणों को पाकज गुण मानते हो, जल के गुणों को, वायु के गुणों को, अग्नि के गुणों को पाकज गुण नहीं मानते हो, ऐसा क्यों? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में, इस अभिलाषा में, इस प्रश्न को मन में रखते हुए जो बात पूछी गई है उसका समाधान उच्यते, दिया जा रहा है 7वें सूत्र के माध्यम से। अब सबको प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। अब इसका समाधान दे रहे हैं। एक द्रव्यत्वात्, ये इसका समाधान है। एक द्रव्यत्वात् कहते हैं, एक द्रव्यत्वात् पाकजानाम गुणानाम एक द्रव्यत्वात्, पाकज गुण केवल एक ही द्रव्य में होने से, अर्थात केवलम एकम पृथिवीम द्रव्यम एव आश्रयन्ति, केवल एक ही पृथ्वी रूपी द्रव्य के आश्रित रहते हैं। पाकज गुण केवल पृथ्वी द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं, किसी और द्रव्य में नहीं रह सकते पाकज गुण। तो कहते हैं पाकजानाम गुणानाम एक द्रव्यत्वात्, पाकज गुण एक द्रव्य में होने से, उसी को खोला है, केवलम एकम पृथिवीम द्रव्यम एव आश्रयन्ति पाकजा गुणाः, पाकजा गुणा, ये जो पाकज गुण हैं वो केवल एक पृथ्वी द्रव्य के ही आश्रित रहते हैं, बाकी द्रव्यों के आश्रित रह ही नहीं सकते। अग्नि संयोगात् पृथिव्याम एव रूपादयो गुणा पाकजाः खलु भिन्ना भिन्ना प्रादुर्भवन्ति। अग्नि का जब संयोग पृथ्वी के साथ होता है तो अग्नि संयोग से पृथिव्याम एव रूपादय गुणा, पृथ्वी के ही जो रूपादि गुण हैं वो पाकजा, वो पाकज गुण बन जाते हैं, पकने के कारण से अलग गुण बन जाते हैं, और वो भी भिन्ना भिन्ना प्रादुर्भवन्ति, अलग अलग उत्पन्न होते हैं। नहीं अबादिषु पाकज गुणा प्रादुर्भावः, जल में, अग्नि में, वायु में पाकज गुणों का प्रादुर्भाव, उन गुणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। कारण गुणाद भिन्नो भवति तद्गुणः, कारण गुण से भिन्न गुण होता है पृथ्वी के अंदर, पाकज के कारण से कारण गुणाद भिन्नो भवति, कारण गुण से भिन्न गुण हो जाता है। तद्गुणा, उस पृथ्वी के गुण, रूपादि, कौन है वो? रूपादि। जैसे कारण गुण से भिन्न होता है पृथ्वी के रूपादि गुण, तथैव, अच्छा, ये दूसरी बात कह रहे हैं, पाकज गुण प्रादुर्भाव न अबादिषु पाकज गुण प्रादुर्भाव, पृथ्वी, अग्नि और वायु में पाकज गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होता। उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, कारण गुणाद भिन्न भवति, कारण गुण से भिन्न होता है, या यूं कहे कारण गुणाद भिन्नो न भवति, ये जो ना आया पहले वाला उसको यहाँ लगा, कारण गुणाद भिन्नो न भवति तद्गुणा, जल अग्नि वायु का गुण कारण गुण से भिन्न नहीं होता है। तथैव अवतिष्ठते, वो जैसा है कारण में वैसा ही कार्य में रहता है, बदलाव नहीं करता। तादृशी पक्तव्या तो पृथ्वी ही अस्ति, हाँ
इस प्रकार के पकने वाली कोई वस्तु है तो केवल पृथ्वी ही पकती है। न च जल अग्नि वायवः, जल अग्नि वायु नहीं पकते हैं। तो न च जल अग्नि वायव तथा पक्तव्य, जल अग्नि वायु वैसा नहीं पकते हैं जैसे पृथ्वी द्रव्य पकता है। यत् पृथ्वीवत् तेषु अपि पाकज गुना प्रादुर्भावे, जिससे पृथ्वी के समान उनमें भी पाकज गुण उत्पन्न हो सके, पर होते नहीं क्योंकि वो पकते ही नहीं। पृथ्वी तद विकारश्च पाके दहन कर्मणि लक्ष्यते, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। पृथ्वी तद विकारश्च, पृथ्वी और उसके विकार, मिट्टी, मिट्टी के जितने भी विकार हैं, पाके पकाने पर अर्थात दहन कर्मणि लक्ष्यते, दहन कर्मणि जलने के कर्म में पाकज गुण लक्षित होते हैं। तस्य दहन आश्रयत्वात्, क्योंकि वो जलाने का आश्रय अग्नि ही होने से। अग्नि ईंधनत्वात्, अग्नि जो है ईंधन बन करके पृथ्वी को जलाती है। न जलम दग्धम भवति, जल जलता नहीं है, जैसे पृथ्वी जल जाती है। न जलम दग्धम भवति, जल जलता नहीं है। तत्तु वाष्पीभूय उद्गच्छति, वो तो सूक्ष्म होकर के उड़ जाता है, जलता नहीं है, बदलता नहीं है। जल के साथ अग्नि का कितना संयोग देता रहो, अग्नि संयोग, वो जलता नहीं है। जल कभी नहीं जलता, कितना ही उबालो, कैसे भी करो, फिर क्या करता है, वो सूक्ष्म होकर के उड़ जाता है। तो वाष्पीभूय उद्गच्छति, न अग्निना अग्निर्दह्यते। रही बात अग्नि की, अग्नि से अग्नि जलती नहीं, अग्नि अग्नि को नहीं जलाती है। न वायु अग्निना दग्धो भवति, न वायु अग्नि से जलती है, न अग्नि जलती है और न ही जल जलता है। बस धरती जलती है, जल करके उसके गुण बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तस्मात्, इसीलिए पाकज गुणानाम एकमेव पृथ्वी द्रव्यम आश्रया, पाकज गुणों का आश्रय मात्र एक ही पृथ्वी द्रव्य है। तत्र एव पाकज गुणानाम प्रादुर्भाव, इसलिए पृथ्वी में ही पाकज गुणों का प्रादुर्भाव, उत्पन्न होना, उत्पत्ति का होना होता है। जो आप लोगों के कल के पाठ में जो शंकाएं थी उसका समाधान यहाँ दिया है। नहीं जी, वो भी बदल जाता है, कुछ नहीं बदलता, न अग्नि बदलती है और न जल बदलता है, वो जलते ही नहीं है, तो बदलेंगे कैसे। दूध जलता है, याद रखना, क्यों, उसमें पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व जलता है, पानी नहीं जलता है। और अग्नि अग्नि को क्या जलाएगी, और अग्नि वायु को भी नहीं जलाती है, न वायु को, न अग्नि को, न जल को अग्नि नहीं जलाती है। जलाती है तो केवल अग्नि पृथ्वी को, इसलिए पृथ्वी के गुण बदलते हैं। इसलिए यहां पर यह बोला है पृथ्वी के नित्य होते हुए भी उसके गुण अनित्य है, इस रूप में अनित्य है, क्योंकि उसको उस रूप में नहीं रखता है, अग्नि बदल देती है। हाँ, वो परमाणु, पृथ्वी के परमाणुओं के रूप में आप देखोगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है ये मूल पृथ्वी के परमाणु की बात नहीं हो रही है। उसको क्या जलाएंगे जब उनको नित्य बोला है। लेकिन उन परमाणुओं से द्वयानुक बन जाते हैं, त्रयानुक बन जाते हैं, चतुरानुक बन जाते हैं, फिर वो सब जल जाते हैं। हाँ जी, अजीत जी। नमस्ते जी। जब दूध को हम गर्म करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि पानी को जला रहे हैं, दूध में जो ठोस पदार्थ बचता है वो पृथ्वी तत्व माने, उसको क्या माने? यही तो बोला था अभी, और क्या आप नहीं सुन रहे थे क्या? यही तो बताया था मैं, दूध जलता है क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व है, वो जल रहा है।
फिर जल वाष्पित हो जाता है उसमें। अब क्या साइंस पढ़ते पढ़ाते हैं जी, तो दूध तो दूध ही रहता है। वो ऐसा थोड़ा कि वो कोई अंश थोड़ा है कि वो दूध को अलग पानी को अलग कर दे। वो बस केवल उसमें जो पृथ्वी तत्व है उसको जलाया उसने, अग्नि ने, इसलिए दूध जलता है पर पानी नहीं जलता है। अब आप पूछ रहे हो कि क्या वो फिर वो पानी को अलग करता है? हाँ, थोड़ा तो अलग करता है। दूध भी जब गर्म होता है तो उसके अंदर जो भी पानी, कुछ पानी तो उड़ता ही है। जी जी जी, यही मैं समझना चाह रहा था कि पानी वाष्पित हो जाता है, जो बचा हुआ तत्व है वो दूध मानेंगे उसको। अच्छा, आप ही बताइए जी, क्या मानना है? क्या मानना है, आप बताओ। उसका स्वरूप तो बदला है ना स्वामी जी। तो बदला है तो बदला है, दूध दूध ही रहेगा, बस जला हुआ दूध कहलाएगा। अब उसको थोड़े ये कहेंगे कि वो कुछ और चीज है, दूध ही तो कहेंगे ना। जली रोटी कहो, रोटी कहो, क्या अंतर है? जी जी, तो जला हुआ दूध कहो या दूध कहो, एक ही बात है। हाँ जी, ठीक है सर। सुहासिनी जी को क्या कहना? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर जो अबाध जो शब्द आया, जी, यहाँ पर क्या अग्नि जल वायु तीनों को लिया जाता है? हाँ जी, अब आदि से तीनों को लेंगे ना, मतलब जल तो लिखा ही है, आदि से अग्नि और वायु दोनों को लेंगे जी। अब का अर्थ क्या है? जल। अब का अर्थ होता है जल। अप कहो, अब कहो, पाकु बा हो जाता है। ये उड़ीसा में पश्चिम बंगाल में पाकु बा बोलते, बाकु पा बोलते हैं ना। तो संस्कृत में वास्तव में ये संस्कृत है, पा भी होता है और बा भी होता है। संस्कृत का नियम है, संस्कृत को एक्सेप्ट किया है उड़ीसा ने और पश्चिम बंगाल ने। जी जी, उसको पा बोल सकते हो, बा बोल सकते हो, एक ही बात है। वो संधि के कारण से कई बार पा होता है, कई बार बा होता है। ठीक है जी। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी तमिल में भी पा को बा बोलते हाँ, हैं। तो मैंने दो भाषाएं बोलती, और भी हो सकता है। हाँ जी, तमिल भी हो सकता है, और भी बहुत हो सकते हैं जी। जी जी, तो प्रश्न ये था आचार्य जी, जैसे आप कहे सूक्ष्म और स्थूल जी दोनों, इसी में से सूक्ष्म नित्य जो पृथ्वी है उस पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है जो अग्नि का, किंतु जो स्थूल रूप में है उस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, मैंने अभी बताया था, जो अग्नि पृथ्वी के जो परमाणु जिनको नित्य माना है, उसमें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसमें भी प्रभाव पड़े तो वो अनित्य हो जाएंगे, उसको तो हमको अलग रखना होगा। फिर उस परमाणु से जब द्वयानुक बन जाता है, मतलब एक दो अणु को मिला के द्वयानुक कहलाता है, एक बन गया, और फिर त्रयानुक बन जाता है, चतुरानुक बन जाता है, फिर उन सब में बदलाव हो सकता है, होता है, पर जो मूल में तो नहीं होना चाहिए जी। किंतु इसी प्रकार के आप ये भी कहते हैं किंतु स्थूल जल या अग्नि या वायु उस पर भी अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, स्थूल जल में भी, सूक्ष्म जल में, किसी भी, मतलब पृथ्वी को छोड़ करके बाकियों में नहीं प्रभाव पड़ता है जी। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि द्वैरेणु त्रिस्वरेणु ये सब कुछ अणु अणु, ये बात कहाँ विशेष भाव से वर्णना की गई है? वो किस रूप में बना वो अलग बात है। जब कोई वस्तु जुड़ती, कोई वस्तु बनती है तो एक एक अलग है, अलग अलग है, तो पहले दो मिलेंगे, फिर तीन मिलेंगे, चार मिलेंगे, ऐसे तो मिलेंगे ना। एक साथ तो सभी नहीं मिल सकते। एक साथ मिलेंगे तो एक क्रिया मानना पड़ेगा। तो वैशेषिक के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, वैशेषिक में सब क्रियाएं अलग अलग है ना। कोई ये नहीं कह सकता कि सब एक साथ मिल गया, अर्थात एक ही क्रिया में, एक ही क्रिया सब में रहती है, ऐसा तो है नहीं। तो एक एक क्रिया सबकी अलग अलग है, इसलिए द्वयानुक होता है, इसलिए त्रयानुक होता है। देखिए कितनी सूक्ष्मता से बात कही जा रही है। इस सबको आपको पकड़ना है कि कर्म को समझना है आप सबको कि सब अणु एक साथ नहीं मिलते, एक एक करके मिलते हैं। इसलिए द्वयानुक होता है, फिर त्रयानुक होता है, फिर चतुरानुक होता है, उसके बाद पांचानुक होता है। इस तरह का वो जो मिलने की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्मता से होती है, हमारे को दिखाई कम देता है, अथवा यंत्र पकड़ नहीं सकते। हमको एक साथ मिलते हुए दिखेंगे लेकिन एक साथ नहीं मिलते। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी
स्वामी जी, जो हम 5 स्थूल भूत की बात करते हैं, जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, जी हमें नहीं पता कैसे लगते हैं, जी और फिर जहाँ यहाँ सभी एग्जाम्पल्स घड़ा, बर्फ, जल, ये सब जो हम आंखों से देख सकते हैं, जी, जो जी। कि कॉम्बिनेशन इन सभी भूतों के कॉम्बिनेशन है। जी जी तो यहाँ मतलब एग्जाम्पल्स में तो जो सभी के कॉम्बिनेशन हैं उनको बता रहे हैं। जी। हम सूक्ष्म स्थूल भूत की कर रहे हैं जो एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देते। जी जी तो इसमें थोड़ा सा हमें संशय हो जाता है कि मतलब एग्जाम्पल में जो कि सभी के कॉम्बिनेशन है वो एग्जाम्पल में दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे इस चीज को हम देखें। अब और ये 2 नाम ऐसे हो गए हैं, कॉमन नाम है। जल जो दिखाई देते हैं उसका नाम भी जल है, और जो हमें अब जो जल हम वाटर को बोलते हैं वो जल है। तो ये मिंगलिंग हो जाती है और एग्जाम्पल ऐसे, तो इसको कैसे स्पष्टीकरण करें हम? ऐसा है कि जो पंचमहाभूतों को मिलाने पर सब क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया बताई वैश्य सांख्यकार ने पंचमहाभूतों तक की बताई, उसके आगे की कोई बताई नहीं है, ठीक है ना। उससे हमें ये स्पष्ट हो रहा है पंचमहाभूत जो है वो सूक्ष्म है, और उन सबको मिलाने के बाद ये सारी सृष्टि बन गई, जैसे हमारा शरीर और सूर्य चंद्र आदि। ऐसे ये दिखाई देने वाले जल, ये धरती, ये अग्नि, ये सब है। तो इससे पता लगता है कि ये सब उनसे ये 5 मिल करके ये सब बने हैं। तो यहाँ जो बात कही जा रही है कि 5 भूत जो है पृथ्वी जल अग्नि वो नित्य है। अब उसके उदाहरण नहीं दे सकते यहाँ, न हम समझ सकते हैं। तो वो जो दिखाई देने वाले पदार्थों का ही समझाते हुए उनको हमें अनुमान से समझना है। दिखाई देने वाली वस्तुओं को समझते हुए ही हमको उनको समझ, जैसे नित्य द्रव्यों के गुण नित्य होते हैं। अब नित्य द्रव्य तो दिख नहीं रहे हमको, अब उसको नित्य कैसे समझेंगे। तो ये जो अनित्य द्रव्यों को देखते हैं, अनित्य द्रव्यों के गुण अनित्य होते हैं क्योंकि ये अनित्य है। तो इसके आधार पर नित्य द्रव्यों को हम नित्य मानना होगा, उनके गुणों को भी नित्य मानना होगा। बस अनुमान से जानेंगे, उसका उदाहरण दे नहीं सकते जी। तो जो अनित्य द्रव्य है, जो जल है, वो एक्चुअली जल तो है ही नहीं। हाँ, ऐसा है, जल नहीं है। जो अनित्य जल है वो जल नहीं है, लेकिन उस जल में जलत्व सबसे ज्यादा है जी। पृथ्वी का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसमें होता हुआ भी उसका कोई वहां परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे अग्नि में, ऐसे वायु में। जी जी। तो ऐसे हम असुम कर लेते हैं हाँ कि जी, दूसरों का इफेक्ट उसमें नहीं है। नहीं है, मतलब जो ऐसा आप समझ सकते हैं कि कौन है उसमें। जी जी। और मेन जल में, अग्नि में, वायु में ऐसा उनका है। मतलब पृथ्वी में जिस तरह का हमें सारे गुण दिखाई देते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, 4 गुण दिखाई देते हैं पृथ्वी में, ठीक है ना। तो वहाँ स्थूलता उसकी ज़्यादा है, इसलिए वो 4 दिखाई देते हैं। अब जल में आते ही 1 गुण कम हो जा रहा है, अग्नि में आते 2 गुण कम हो रहे हैं, वायु में आते 1 ही गुण बच जाता है, ठीक है। तो वो जो सूक्ष्मता है वो पदार्थ को ध्यान में रख कर के उसी तरह बनाया गया है कि पृथ्वी के अंदर ज़्यादा गुण रखा है, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा स्थूल है जल की अपेक्षा से। जल की अपेक्षा से ज़्यादा सूक्ष्म है अग्नि की अपेक्षा से स्थूल है जल। ऐसे वायु की अपेक्षा अग्नि स्थूल हो गए। तो जो स्थूल हो रहा है उसमें वो हमको उस तरह रख दिया है। तो अब पृथ्वी के अंदर पृथ्वी तत्व अधिक रखते हुए भी बाकियों को भी रखा है वहां उन्होंने। तो जी स्वामी जी, तो जो हम पृथ्वी तत्व सूक्ष्म भूत जो देख नहीं सकते, उसके अंदर भी ये सभी गुण हैं। उसके अंदर ये सभी गुण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वी का बताया ना, पृथ्व्याम व्यवस्थिता गंधा, पृथ्वी में 1 गुण मुख्य बताया वहां पर, ठीक है। अब क्योंकि वहां पर हमको सांख्य में नहीं प्रवेश करेंगे तो हमको यहाँ 1 ही समझना चाहिए, पृथ्वी में 1 ही समझना चाहिए, गंध गुण। अब जो हम पृथ्वी में दूसरे गुण लाके आ रहे हैं,
हाँ, वो बाकी वो जो हम स्थूल पृथ्वी को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं जी। जी, ऐसा ही समझना होगा जी। मतलब उसमें है नहीं कि हमें क्लियर ही नहीं है इसलिए नहीं मतलब उस ऐसा, क्योंकि उसमें भले ही सांख्य दर्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, जो पृथ्वी 5 भूतों में जो पृथ्वी में है उसके अंदर 4 गुण है। सांख्य दर्शन, बोलता है। हाँ, सांख्य जैसा बोलता है। तो सांख्य ये बोलता है कि पृथ्वी के अंदर शब्द भी है, पृथ्वी के अंदर स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध तो है ही है। तो पृथ्वी के अंदर 4 गुण हैं, मतलब पीछे के, यानी 5 गुण हो गए। पृथ्वी के अंदर 5 गुण, जैसे जल में आते हैं तो 4 गुण आ जाते हैं जी। और जैसे ही वायु में अग्नि में आते हैं तो 3 गुण आ जाते हैं, और वायु में जाते तो 2 गुण आ जाते हैं, बिल्कुल। और जब आकाश में जाते तो 1 ही गुण रहता है। तो जैसे सांख्य के अनुसार देखेंगे तो उनके गुण आते हैं वहां पर, क्योंकि यहाँ वैशेषिक में नित्य माना है तो हमको यही मानना होगा पृथ्वी परमाणु के अंदर, नित्य पृथ्वी के अंदर 1 गुण है गंध गुण। बाकी जो गुण है वो जो कॉमन गुण होंगे, जैसे पृथकत्व है, परिमाण है आदि, जो भी गुण है, संख्या है, वो सब कॉमन है, लेकिन मुख्य गुण जो है एक ही मानना होगा हमको। जी जी, इस तरह का। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ता हूँ जी। एक अद्रव्यत्वात् स्पष्ट हो गया होगा आपको कि पृथ्वी ही जलती है, बदलती है, बाकी नहीं जलते हैं, नहीं बदलते हैं, इसलिए उनमें पाकज गुण नहीं आते हैं। ये स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर। आगे बढ़ता हूं जी, सूत्र संख्या 8। रूपादीन इंद्रिय विषयान गुणान परीक्ष्य। रूपादीन हलंत, रूपादीन इंद्रियान गुणान परीक्ष्य तत्सहचरितान गुणान अपि परीक्षमानः क्रम प्राप्ताम संख्याम अंतरयित्वा अल्प विषयत्वात् पूर्वम परिमाणम परीक्षते। कहते हैं भूमिका में, रूपादीन इंद्रिय विषयान गुणान, रूपादीन गुणान, रूपादि गुणों को, ये किसके गुण है? इंद्रिय विषयान, ये इंद्रियों के विषय है। तो इंद्रियों के विषय रूपादि गुणों को लेकर के परीक्षा कर लिया है, और उनका परीक्षा करके तत्सहचरितान गुणान अपि, उन गुणों के साथ साथ रहने वाले बाकी गुणों को भी परीक्षा करने की इच्छा से जब आगे बढ़ोगे तो क्रम प्राप्ताम संख्याम, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श, इसके बाद में जो गुणों 24 गुणों के क्रम में संख्या गुण आता है। रूप रस गंध स्पर्श के बाद संख्या आता है, तो क्रम प्राप्त तो संख्या है, लेकिन संख्याम अंतरयित्वा, संख्या गुण को छोड़ करके। क्यों छोड़ दिया है? अल्प विषयत्वाद पूर्वम परिमाणम परीक्षते, क्योंकि परिमाण रूपी जो गुण है वो अल्प विषय वाला है, संख्या तो व्यापक विषय वाला, अर्थात संख्या को लेकर के तो व्यापक रूप से बताना है, और परिमाण गुण एक ऐसा है जिसको संक्षेप से भी हो जाएगा। तो इसलिए संख्या को छोड़ करके, यद्यपि क्रम में प्राप्त संख्या गुण है उसको छुड़ा करके अल्प विषय वाला परिमाण गुण होने से पूर्वम परीक्षते, परिमाण गुण को पहले परीक्षा की जाती है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अणोः महतश्च उपलब्धि अनुपलब्धि नित्ये व्याख्याते। परिमाण गुण को लेके समझा रहे हैं जी। परिमाण 2 प्रकार का होता है। परिमाण गुण जो है 2 प्रकार का होता है, अणुपरिमाण और महत परिमाण, 2 ही परिमाण है। अब इसी को आप अरस्तु कहो या दीर्घ कहो, कह सकते हो। अणुपरिमाण और महत परिमाण 2 ही परिमाण है। अणोः महतश्च उपलब्धि अनुपलब्धि, अणुपरिमाण जो है अनुपलब्ध होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है, और महत परिमाण दिखाई देता है। तो अणोः महतोः उपलब्धि अनुपलब्धि नित्य व्याख्याते, ये दोनों गुण नित्य है,
ऐसा इनकी व्याख्या हो गई ही, ऐसा समझ लेना चाहिए। अणोः महतः च अणुपरिमाणस्य गुणस्य महतः परिमाणस्य गुणस्य अणुपरिमाण गुण का और महत् परिमाण गुण का उपलब्धि अनुपलब्धि यथा योग्यम अन्वय न्यायात, यथा योग्यम अन्वय न्यायात। दो शब्द है अणु और महत्, उसके बाद में दो शब्द है उपलब्धि और अनुपलब्धि। यथा योग्यम जो जिसके साथ जुड़ सकता है वैसा न्यायपूर्वक अन्वय कर लेना चाहिए। मेरी ओर देखिएगा, अणु महत्, अणु महत् ये दो रखा है मैंने, अणु और महत्, मैंने का मतलब सूत्रकार ने। फिर उसके बाद रखा है उपलब्धि और अनुपलब्धि। अणु महत् दो शब्द है, उपलब्धि और अनुपलब्धि दो शब्द है। अब इन दो शब्दों के साथ आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तो इनका अन्वय करना है। अन्वय का मतलब है जिसके साथ दूसरे को जोड़ दो, पहले के साथ पहले को जोड़ दो और दूसरे के साथ दूसरे को जोड़ दो। ऐसा अन्वय करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। इसलिए कहते हैं अन्वय भी न्यायपूर्वक करो। तो अणु के साथ उपलब्धि को नहीं जोड़ना, क्योंकि अणु पहला शब्द है, दूसरा शब्द महत् है, और इधर देखिए उपलब्धि पहला शब्द है, अनुपलब्धि दूसरा शब्द है। तो अब इसको कैसे जोड़ो? तो कहते हैं अन्वय करो। अन्वय का मतलब है जोड़ना, किसी शब्द के साथ किसी शब्द को जोड़ना। और जोड़ना आपकी मर्जी से नहीं जोड़ना, न्यायपूर्वक जोड़ो। अर्थात जिस शब्द के साथ जो शब्द जुड़ सकता है उसको उसी के साथ जोड़ना, इसको कहते हैं अन्वय न्यायात। अन्वय करो लेकिन न्यायपूर्वक करो। तो कैसे जोड़ना है? अनुपलब्धि उपलब्धिश्च, इस उपलब्धि और को बदल दिया, अनुपलब्धि उपलब्धिश्च, ऐसा जोड़ना है। अर्थात अणु के साथ अनुपलब्धि और महत् के साथ उपलब्धि को जोड़ लेना। नित्य व्याख्याते वेदितव्या, ये सदा ऐसे ही इनको समझना चाहिए। यहाँ नित्य का मतलब है वो नित्य नहीं है, नित्य का मतलब है हमेशा ऐसा ही समझ लेना चाहिए। कैसा बता रहे हैं आगे, अनुत्ववती द्रव्ये अनुपरिमाण गुणस्य अनुपलब्धि अप्रत्यक्षता नित्या। अनुत्ववती द्रव्ये, अणु वाला जो द्रव्य है उसमें अनुपरिमाण गुणस्य, अणु वाले द्रव्य में अनुपरिमाण रूपी जो गुण है उसकी अनुपलब्धि होती है। अर्थात अप्रत्यक्षता, अप्रत्यक्ष होना, नित्य सदा ऐसा ही रहता है। अर्थात अनुपरिमाण सदा अनुपलब्ध ही रहता है। अणुपरिमाण सदा अनुपलब्ध रहता है, अर्थात अणुपरिमाण सदा दिखाई नहीं देता है। महत्ववती द्रव्ये महत् परिमाण गुणस्य उपलब्धि प्रत्यक्षता नित्या अस्ति। महत् परिमाण वाला द्रव्य, उसमें रहने वाला महत् परिमाण वाला गुण उपलब्ध होता है, अर्थात प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष होता है। और ये प्रत्यक्ष नित्या अस्ति, सदा होता है। महत् परिमाण सदा दिखाई देता है, अणु परिमाण सदा नहीं दिखाई देता है। ऐसा अणु महत् गुणों को समझ लेना चाहिए। किनको नहीं समझ में है वो पूछ सकते हैं। डर तो नहीं गए? मैं डांटूंगा मान करके, अच्छी बात है। तो अणु परिमाण और महत् परिमाण, हमेशा अणु परिमाण दिखाई नहीं देता और हमेशा महत् परिमाण दिखाई देता है। अगर आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अब मैं उदाहरण दूंगा। देखिएगा, ये डिब्बी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है पेंसिल को छीलने का ये। इसमें अणु परिमाण कौन सा है और महत् परिमाण कौन सा है? इसको आप महत् परिमाण बताएंगे और इसको अणु परिमाण, तो दोनों दिखाई दे रहे।
यहाँ बोला है महत परिमाण हमेशा दिखाई देता है, अनुपरिमाण हमेशा दिखाई नहीं देता। यहाँ तो दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये गलत हो गया। अब दो इसका उत्तर, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने हाथ नहीं खड़ा, इसका मतलब सब कुछ समझ में आए। तो अब दो उत्तर, कौन देंगे इसका उत्तर? हाँ जी, बिंदिनी जी देंगी। माइक तो खोलिएगा, माइक नहीं खुला है। जी नमस्ते स्वामी जी। दोनों ही महत परिमाण वाले। हाँ, आपके उत्तर सही है, दोनों दिखाई देते हैं। दोनों महत परिमाण वाले। अणु परिमाण का मतलब है, अणु का मतलब है परमाणु, और वो हमेशा दिखाई नहीं देता है। और महत परिमाण का मतलब है अनेक अवयवों को मिलाने के बाद वो महत परिमाण बन गया। तो महत परिमाण तो हमेशा दिखाई देगा, अणु परिमाण कभी नहीं दिखाई देगा। अब ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब आगे बताएंगे। ये दोनों की इन दोनों के बीच में ही चलेगा, ये महत है और ये अणु है। अब जो महत है, इसके सामने मैं कद्दू रख दूंगा तो ये अणु परिमाण वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है कैसे, ये सब जो है अनेक अणुओं को मिलाकर के बनी हुई वस्तु है, क्योंकि सब दिखाई देने वाले। और अणु परिमाण वो होता है जो एक ही अणु होता है, एक ही परमाणु होता है, एक ही अवयव होता है, उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, वो नित्य होता है, तो वो कभी नहीं दिखाई देगा। उसकी बात हो रही है। अणु परिमाण सदा दिखाई नहीं देता है और महत परिमाण सदा दिखाई देता है। और रही बात यहाँ पर जो अभी मैंने आपको उदाहरण में दिखाया, वो तो सापेक्ष है, क्योंकि वो सब महत परिमाण वाले हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ रखेंगे तो कोई छोटा कोई बड़ा होता है। जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं, अभी आपने पूरा नहीं समझा है, हाँ याद रखना, आपको कोई किसी को ये लगे कि हमको पूरा समझ में आ गया है, हाँ ऐसा नहीं होता, इतना सरल नहीं है ये। अब मैं दूसरा रखता हूं, जीवात्मा अणु परिमाण है और परमात्मा महत परिमाण है। जीवात्मा अणु परिमाण है और परमात्मा महत परिमाण है। चलो आप जीवात्मा को छोड़ दीजिएगा, मन जो है अणु परिमाण है, अथवा पृथ्वी का एक कण अणु परिमाण है, आकाश महत परिमाण है, दोनों नहीं दिखाई देते। अब इसका उत्तर दो आप, कौन देंगे? स्वामी जी एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ो। क्वेश्चन दोबारा बोल देता हूं जी। मैंने एक उदाहरण दिया है आप लोगों के सामने कि पृथ्वी का एक कण अणु परिमाण है और आकाश महत परिमाण है, और दोनों नहीं दिखाई देते। इस सूत्र से विरुद्ध हो गया। अजीत जी अब उत्तर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, इसका वेद प्रिया जी उत्तर दीजिएगा। स्वामी जी, आकाश में रूप आदि गुण नहीं है, पार्थिव तत्व नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं इसमें दोनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिखाई देने वाले के लिए अलग नियम है। जो भी दिखाई देता है उसके अलग नियम होते हैं, वो आप लोगों को बताना है। अब बताइए कौन नियम होते हैं वेद प्रिया जी? दिखाई देने वाले के नियम, मतलब कोई वस्तु दिखाई देती है तो उसके नियम होते हैं। 3 नियम बताए थे पीछे। हाँ जी। एक तो महत परिमाण होना चाहिए जी, और एक वो अनित्य होगा तभी दिखाई देगा। नहीं इधर उधर आप जा रहे हो आप, हाँ भूल गए आप। हाँ जी, योगेश जी बताइए। स्वामी जी, एक तो उसमें रूप गुण होना चाहिए, हाँ, दूसरा महत परिमाण होना चाहिए, और तीसरा अनेक द्रव्यों के साथ बना हुआ चाहिए। हाँ, तो
तभी वो आंखों से दिखाई देगा। जी जी जी, एक तो महत परिमाण होना चाहिए और एक अनेक अवयवों वाला होना चाहिए और तीसरा रूपवान होना चाहिए, तब वो दिखाई देगा। तो यहाँ तो परमात्मा महत परिमाण तो है, उसमें अनेक अवयव भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो इसलिए दिखाई नहीं देगा। तो अब पूरा हो गया जी, अब कोई प्रश्न नहीं रहेगा इसमें। अब आप लोगों को समझाना होगा जब कभी ऐसा इस तरह का प्रश्न आ जाए तो। अब ये नहीं कह सकते जी पढ़ाने वाले ने हमको ये सारी बातें नहीं बताए, अब तो मैंने सारी बातें बता दिया जी। आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ वेद प्रिया जी। स्वामी जी, पिछले सूत्र का एक प्रश्न है जी। उसमें था कि जो पार्थिव है केवल उसी में ही उसी के गुण में ही परिवर्तन होने से वो अनित्य होता है। पार्थिव तत्व में संयोग होता है आपका, तभी वो उसके गुण में उसका नया गुण उत्पन्न होता है और वो गुण अनित्य हो जाता है उसमें। नहीं, वो तो बता दिया था ना कि जो नित्य परमाणु है उसमें तो अग्नि का संयोग हो नहीं सकता, और द्वयानुक त्रयानुक से आगे जाओगे तो अग्नि का संयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि वो अनित्य पदार्थ हो गए। अनित्य पदार्थों में अग्नि का संयोग हो सकता है, नित्य पदार्थ में अग्नि का संयोग ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो सूत्र बनाए ना, ये जो आप पढ़ेंगे छठा सूत्र, कारण गुण पूर्वकाः पृथिव्याम पाकजः। पृथ्वी में जो पाकज गुण आ रहे हैं वो कारण गुण पूर्वक ही होते हैं, क्योंकि कारणों में है ये सब गुण। क्योंकि जिसको हम पका रहे हैं ना, जिसको हम पका रहे हैं उसके अंदर हम अग्नि भी दिया उसमें, अर्थात अग्नि अणुओं में जो भी जिनको हम पकाने ले जा रहे हैं, तो यानी घड़ा बना रहे हम। अब घड़ा जो बनाया है उस घड़ा बना के, तो मिट्टी के अंदर पहले मिट्टी जो है वो भी कार्य है। यद्यपि मिट्टी घड़े का कारण है, लेकिन मिट्टी अपने आप में कार्य है। तो उन कार्यों में यानी मिट्टी के कणों में पहले अग्नि का प्रवेश किया है और फिर वो उनको बदल दिया है, फिर उसके अंदर अग्नि आ गई। अब घड़ा जो बन के तैयार हो गया, घड़ा जो बन करके तैयार हुआ है वो कारण गुण पूर्वक ही है। इस तरह का इसको समझना है। अब आपको स्पष्ट हो गया? अब हमें उत्तर ये आया है कि नित्य द्रव्यों के गुण नित्य ही होते हैं। फिर क्यों इसको अलग सूत्र बनाया है पृथ्वी के बारे में? पृथ्वी में थोड़ा सा टेढ़ापन है, इसलिए इसको अलग बना दिया कि अगर पृथ्वी पकती है तो कार्य पृथ्वी पकती है, कारण पृथ्वी तो पकेगी नहीं क्योंकि अनित्य हो जाएगा। तो कार्य पृथ्वी पकती है, लेकिन कार्य जल, कार्य अग्नि, कार्य वायु होते हुए भी नहीं पकते। हाँ, सभी लोगों को समझना है, कार्य पृथ्वी पकती है, कार्य जल, कार्य वायु, कार्य अग्नि, कार्य वायु, ये कार्य होते भी नहीं पकते। इसलिए इस अंतर को दिखाने के लिए वहां पर चौथे सूत्र में अप्सु तेजसी वायु च नित्या द्रव्य अनित्यत्वात्, द्रव्य नित्यत्वात्, जल अग्नि वायु में जो गुण है वो नित्य है, क्योंकि द्रव्य नित्य होने से। पृथ्वी को भी कह सकते थे, अगर पृथ्वी को भी यहाँ कह देते तो कई बार आदमी चकरा जाएगा आगे जाकर के, तो बदल रहे हैं तो अनित्य हो जाएंगे। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने जानबूझ करके अलग सूत्र बना करके उसको समझाने का प्रयास किया है छठे सूत्र में। स्वामी जी, अग्नि के संयोग के बिना भी, जैसे चूना हमने पीछे पढ़ा था, चूना एक द्रव्य है, चूने के साथ हल्दी का संयोग करते हैं तो भी उसके रूप गुण में परिवर्तन आ जाता है। वो तो नहीं, वो तो खैर हम केवल मिला करके परिवर्तन कर रहे हैं, वो अलग चीज है। यहाँ उस तरह का नहीं है, हमने मिट्टी को एक प्रकार से पकाया है, तो मिट्टी को पकाने के कारण से वो अग्नि का गुण आ गया वहाँ पर। इसका ये मतलब नहीं जहाँ पकाते हैं वहीं बदलते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी वो तो स्थूल पदार्थ है, वहाँ तो हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, हम बदल सकते हैं। जैसे घी का जैसा कलर है और केसर का कलर है, दोनों को मिलाएंगे कोई नए कलर ही आ जाएगा वहाँ पर। ऐसा तो बहुत हो जाएगा, बस केवल यहाँ इसी अर्थ में समझना है इनको।
ऐसा आवश्यक नहीं है कि अग्नि के संयोग से ही परिवर्तन हो, यहाँ केवल अग्नि। हाँ, यहाँ जो बात कही है, जो विशेष ढंग से यहाँ जो प्रसंग दिया है, यहाँ पर अग्नि के संयोग से पकना होता है, यानी पृथ्वी पकती है, पकने के कारण से। पृथ्वी पकती का मतलब है परमाणु पकते, ऐसा नहीं समझना है। जो दिखाई देने वाली पृथ्वी है वो पकती है, ऐसा समझ करके चलना है जी। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। 8वां सूत्र है, 8वां हो गया, 9वां सूत्र है। अनो महतो स्वरूपम कारणम च प्रदर्शयन पूर्वम महता स्वरूपम कारणम च पश्चात अनो स्वरूपम कारणम च कथयति। अब कह रहे हैं 10वें सूत्र की भूमिका। 9 और 10 दोनों एक साथ दिए हैं। 9 और 10 में दोनों सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। अनु महतो स्वरूपम कारणम च प्रदर्शन, अनु और महत के स्वरूपों को और उनके कारणों को प्रदर्शन दिखाते हुए, दोनों के स्वरूपों को कारणों को दिखाते हुए, परंतु पहले महता स्वरूपम कारणम च, पहले महत परिमाण वाले द्रव्य के स्वरूप को और उसके कारण को दिखा करके पश्चात बाद में अनो स्वरूपम कारणम च कथयति, और बाद में अनु के स्वरूप को और उसके कारण को बताते हैं सूत्रकार। कारण बहुत्वात् च अतो विपरीतम अणु, कारण बहुत्वात् च अतो विपरीतम अणु। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दो सूत्रों में एक रूपता है। कारण बहुत्वात् च त्रसरेणु कारणानां द्वयानुकानां बहुत्वात्, जो त्रसरेणु हैं अर्थात तीन अणुओं को जो मिलाया हुआ है उसको त्रसरेणु कहते हैं। अर्थात त्रि को त्रा बन गया, त्रसरेणु। त्रसरेणु का मतलब 3 अणु जिसमें, उसको त्रसरेणु कहते हैं। तो त्रसरेणु कारणानां द्वयानुकानां, त्रसरेणुओं का कारण कौन है? जो द्वयानुक है। और 2 अणु वाले जो पदार्थ है वो 3 अणु वाले जो पदार्थ वो कार्य है और 2 अणु वाले जो पदार्थ है वो कारण है। तो त्रसरेणु के जो कारण द्वयानुक है, वो द्वयानुक जो है बहुत्वात्, बहुत होने से। चतुराणु का कारणानाम त्रयानुकानाम, और चतुराणुक का मतलब है 4 अणुओं वाला पदार्थ। 4 अणुओं वाले पदार्थों का जो कारण है वो त्रयानुक है, 3 अणु वाला पदार्थ है, वो भी बहुत्वात्, वो भी बहुत होने से। और ये बहुत ऐसे नहीं है, संगतत्वात्, इनको संगठित किया गया है, अर्थात इनको मिलाया गया है। किस रूप में? घटादो पृथिव्याम च चकारेण प्रचयात् तूलांशूनाम। घटादो पृथिव्याम च, जो घड़ा आदि जो पदार्थ है उनको देखिएगा, और जो दिखाई देने वाली पृथ्वी है उसको देखिएगा। इन सब में इसी प्रक्रिया से है, अर्थात त्रसरेणु के कारण द्वयानुक है और चतुरानुक का कारण 3 अणुओं वाला पदार्थ है। ऐसे आगे बढ़ते जाओ, 5 अणुओं वाले कार्य का कारण चतुरानिक है, 6 अणुओं का कारण जो है वो 5 अणु वाला है, इस तरह का। फिर ये तो मिलाकर के जो पदार्थ बने उनके लिए बोला जा रहा है। और दूसरी बात कही जा रही है चकारेना, सूत्र में जो चकार है बहुत्वात्, कारण बहुत्वात् के बाद चा है ना, उस चकार का अर्थ बता रहे हैं। अब तक जो बताया वो उनको मिलाने पर ऐसे कार्य पदार्थ बन रहे हैं, लेकिन प्रचय से भी महत् परिमाण दिखाई देता है। प्रचय का मतलब है इकट्ठा रखने मात्र से। जैसे तूलांशु नाम, रूही के, तूलांशु नाम का मतलब रूही के जो अंश है उन सबको इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा का मतलब है कार्य नहीं बनाया, केवल इकट्ठा रखा है। इसलिए उसके लिए अगला शब्द दिया शिथिल संयोगाचा, उसको शिथिल संयोग कहते हैं। एक तो संघात कहते हैं, पूर्ण रूप से संयुक्त करना, और शिथिल संयोग का मतलब है पास पास में रखना, जैसे अनाज को एक ढेर बना के रखा, इस तरह का।
ऐसे ही रुई के अंशों का शिथिल संयोग से भी वो महत् परिमाण के रूप में दिखाई देता है। एक रुई का अंश जो है वो शायद दिखाई ना दे दूर होने के कारण से, लेकिन वो सारे रुई के अंशों को इकट्ठा करके रख दो एक ढेर बना करके, वो कितना ही दूर रहे दिखाई देगा, इस तरह का। उसी को कहा तूल पिंडे। रुई का जो पिंड बनता है शिथिल संयोग वाला, उसमें महत्वम महत् परिमाण आता है। महत्वम अर्थात महत् परिमाणम, वो महत् परिमाण वाला बनता है। महत् परिमाण स्वरूपम व भवति, वो महत् परिमाण वाला महत् परिमाण स्वरूप वाला बन जाता है। तो महत् परिमाण वाले दो स्वरूप आ गए, एक तो संगठित संगात वाला है और एक प्रचय वाला है, शिथिल संयोग वाला है। यही महत् परिमाण वाला परिमाण वाले बनते हैं और ये दिखाई देने लगते हैं। इसको महत् परिमाण कहते हैं। ये महत् परिमाण का स्वरूप है। अतः विपरीतम अणु, इसके विपरीत इनको उल्टा कर दो तो अणुपरिमाण वाला बन जाएगा। अस्माद उक्त लक्षणाद विपरीतम अणु, इस कहे हुए लक्षण के विपरीत जो होता है वो अणुपरिमाण वाला होता है। अणुपरिमाणम अणुपरिमाण वाला होता है, अर्थात कारण अबहुत्वात्, उसमें कारण बहुत ना होने से, तथा अप्रचयाद, और उन अणुओं का प्रचय ना होने से, अर्थात शिथिल संयोग ना होने से, अणुपरिमाणम तत्स्वरूपम च भवति, वो अणुपरिमाण का स्वरूप वाला रहता है। यत् खलु द्वयाणु के परिमाणम तद अणु, यत् खलु द्वयाणु के जो दो अणु वाला पदार्थ है उसका जो परमाणु है, उसका जो परिमाण है, द्वयाणु का जो परिमाण है वो अलग होता है। तद अणु, वो भी अणु ही होता है, अर्थात अपेक्षा से। यच्च प्रचयहीनः, जो प्रचय से हीन है, दो अणु जो होते हैं वो भी अणु ही होते हैं, अर्थात एक एक अणु अलग अलग है, लेकिन वो प्रचयहीन है, अर्थात उनको पास पास में नहीं रखा। तूलांशु तत्र अणुपरिमाणम अस्ति, जैसे तूल का यानी रुई का एक अंश है, जैसे उसमें अणुपरिमाण है, ऐसे ही वो अणुपरिमाण है, क्योंकि दो अणुओं को मिला के एक कार्य पदार्थ नहीं बनाया, अलग अलग ही रखा, तो भी वो अणुपरिमाण वाले कहलाएंगे। लेकिन जब दोनों को संगठित करेंगे, संघात बनाएंगे, तो फिर वो अपेक्षा से वो अधिक परिमाण वाला रहेगा, और अधिक परिमाण वाला रहता हुआ भी वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दिखाई देने के लिए बहुत सारे अणु चाहिए। जहां तक आने पर दिखाई देने की स्थिति आती है वहां तक। उसके लिए उदाहरण दिया यश्च प्रचयहीन, जो कि प्रचयहीन है, जैसे तूलांशु रुई का एक अंश है, तत्र अणुपरिमाणम अस्ति, वहां पर अणुपरिमाणता है, क्योंकि वो तूल का अंश भी हमको दिखाई नहीं देता है इस रूप में। बिल्कुल पास में रखोगे तो दिखाई देगा, थोड़ा सा दूर से नहीं दिखाई देता। जैसे वो अणुपरिमाण जैसा है, ऐसे ही वो उसको समझना चाहिए। द्वयाणुक को भी, त्रयाणुक भी ऐसा ही होगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। चतुराणुक भी नहीं दिखाई देगा। दिखाई देने तक आने का तो पता नहीं, अनगिनत अणुओं को जोड़ना पड़ेगा, अनगिनत, जिसको हम नहीं गिन सकते, इतना जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो दिखाई देने की स्थिति में आता है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? एक सूत्र और पढ़ लें हम। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी, यहाँ भूमिका में अणु महतो ये जो शब्द आया है, हाँ जी, उसका विभक्ति क्या होगा? षष्ठी विभक्ति है। दोनों को मिलाकर भी एक महत शब्द है ना, महत शब्द जो है वो तकारांत है, और अणु महत का समास कर दिया है, तो अणु महतो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अणु और महत के स्वरूप और कारण को प्रदर्शन दिखाते हुए। सुहासिनी जी। स्वामी जी नमस्ते जी। मैं
त्रसरेण का जो कारण है ये 3 गौणिक है या अणु है, 3 अणु है? हाँ, मैं स्थूल रूप से बोल दिया है। हो द्वयानुकी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना त्रसरेणु का कारण द्वयानुकी है। गौणिक है। हाँ जी, तो स्थूल रूप से आप सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार आप पूछ रहे होंगे, तो उस रूप में ना देख करके त्रसरेणु का मतलब उसमें कितने अणु होते हैं वो तो वहाँ देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ जिस तरह बताया उन्होंने, त्रसरेणु के कारण द्वयाणु के है और चतुराणु का कारण त्रयाणु के, ऐसा। ठीक है, समझे। जी जी, तो फिर आज इतना ही रखते हैं जी, फिर 11वां सूत्र नहीं हो पाएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पिछले पाठों को देखते रहिएगा, विशेषकर मुख्य मुख्य बातों को। जैसे आज आपने सुना है अचानक बीच में प्रसंगवश कि अणु और महत के संदर्भ में, अणु क्या होता है, महत क्या होता है, और महत है फिर भी नहीं दिखाई देता है, तो महत होते भी नहीं दिखाई देता है तो तुरंत वो बात आपके सामने आएगा। महत कितना ही महत हो, दिखाई ना देने के पीछे ये कारण होते हैं और दिखाई देने के पीछे ये कारण होते हैं, वो याद आना चाहिए। तो ऐसे जो मुख्य मुख्य बात है, अब तक जितना भी आपने पढ़ा है तो समाप्ति की ओर है जी, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखिएगा अभी हम कितने पृष्ठ तक पहुंच गए, हम मुश्किल से 81 पृष्ठ होंगे, और 81 पृष्ठों को आप देखिएगा, अगर रोज 4 पृष्ठ भी पढ़ेंगे, मान करके चलिए कितने दिन में हो जाएगा जी, कौन बताएंगे गणित? 20 हाँ जी, 20 दिन होंगे। 20 दिन हो जाएंगे, तो 1 महीने का पाठ बचा हुआ है, यूं समझ लीजिए। अब तैयारी कर लीजिए अगले दर्शन के लिए, मंगवा लीजिएगा। हाँ जी, योगेश जी संपर्क करिएगा, ब्रह्म मुनि जी का वेदांत दर्शन, ठीक है, कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो इसी पुस्तक के अनुसार नहीं मिलेगा, अर्थात संस्कृत भी और उसके साथ में हिंदी भी वो नहीं मिलेगा। संस्कृत का अलग लेना होगा, हिंदी का अलग लेना होगा, जिनको हिंदी लेना है तो दोनों कहाँ से मिलेंगे सर्च करिएगा, और तुरंत आगे हम इनको बताना होगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। ये भी प्रसंग है तो बता दिया आपको, ठीक है जी। तो वेदांत दर्शन हमने योग पढ़ लिया, सांख्य पढ़ लिया, वैशेषिक हो ही रहा है, और उपनिषद हमने पढ़ लिए हैं, न्याय भी पढ़ लिया है। अब वेदांत एक बचा है, वेदांत करके फिर आगे आपसे पूछेंगे कि आप मीमांसा पढ़ना चाहेंगे या वापस बैक टू द पेविलियन, वापस फिर योग पे आना है। योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, बीच में उपनिषद है। नहीं पढ़ा वो तो पढ़ना चाहिए। हाँ जी, हमने नहीं पढ़े ना शुरू के योग शास्त्र और न्याय दर्शन और योग। हाँ नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़े वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि मीमांसा भी एक छठा दर्शन है ना, उसको भी उसका भी क्रम आना चाहिए। लेकिन मीमांसा में समस्या ये है कि बहुत कम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि धीरज खो देता है व्यक्ति, धैर्य नहीं रख पाता, इसलिए हट जाता है क्लास से। जैसे अभी इस क्लास में देखिएगा कहाँ कितने लोग जुड़े, तब अब 100 भी आंकड़ा पूरा नहीं कर रहा है, कभी कभी पहुंचता है 100 तक। और जब मीमांसा पढ़ेंगे तो शुरू में पहले दिन दूसरे दिन में ही पता लग जाता है लोगों को। तो धीरज रखना चाहिए ना, हर विषय योग दर्शन की तरह, सांख्य दर्शन की तरह नहीं होता है ना। ये तो वही वाली बात होगी, मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा तू वाली बात हो जाएगी। शास्त्र तो शास्त्र होता है, गंभीर बातों को भी समझने के लिए दिमाग बनाना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है। तो आप लोगों की ये समस्या है कि आप अपना मन नहीं बनाते, और चलिए अभी समय नहीं है, फिर कभी बोलेंगे आपको। तो जब मीमांसा की बात आएगी तब बात करेंगे आपसे। ओम शांति शांति शांति।